इंसान के ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ऐसा भी वक्त आता है जो इंसान पूरे तरीके से घिर जाता है और वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम इस रास्ते से, इस मुसीबत से हम कैसे पार हो सके। एक बार एक मादा हिरन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक मादा हिरन अपने शावक को जन्म देने वाली थी और वो अपने शावक को अच्छी तरह से जन्म दे पाए उसके लिए जंगल में इधर उधर भटक रही थी, सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी जहां वो अपने शावक को जन्म दे सके। उसको जंगल में इधर उधर भटकते भटकते जंगलों के बीच ऊंची ऊंची घास, नदी के किनारा पसंद आ गई, जो कि उसको लगा कि यहाँ पे शावक को जन्म देना उचित रहेगा। हिरन ने अपने दाएं तरफ देखा तो एक शिकारी अपने निशाना साधे हुए खड़ा था और जब हिरन ने बाएं तरफ देखा तो एक शेर दहाड़ता हुआ उस हिरन को झपटने के लिए तैयार था और बिजली की कड़कड़ाहट उसके कानों में डर की भावना पैदा कर रही थी। हिरन जब अपने पीछे देखी तो नदी का पानी एकदम से उफान मार रहा था। हिरन जब अपने आगे देखी तो सूखी हुई घास में आग पकड़ चुका था। अब कुछ सवाल यहाँ पैदा होता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस स्थिति में वो हिरन अपने शावक को सुरक्षित रूप से जन्म दे पाएगी या फिर वो शिकारी का वो हिरन शिकार बनेगी या फिर उस शेर का निवाला बनेगी या वो उस नदी में छलांग लगाकर डूब जाएगी या फिर उस आग में वो जल जाएगी। तो आइए आगे जानते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। हिरन इस स्थिति में सोचने पर मजबूर हो गई कि अब क्या किया जाए, इस स्थिति में कैसे बचा जाए। हिरन ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को शून्य के अवस्था में छोड़ दी। जो उस जंगल में हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। अचानक से बिजली की तेज चमक हुई जिससे कारण से शिकारी का निशाना जो था वो हिरन के पास से गुजरता हुआ जाकर शेर के आंख में धंस गया और शेर वहां से दहाड़ता हुआ भाग गया और अचानक से बारिश होने लगी जिससे शिकारी भी वहां से भाग गया और वो जंगल में जो आग लगा था वो भी बारिश होने से बुझ गया। अब वो हिरन बिल्कुल सुरक्षित है। वो अपने शावक को अच्छी तरह से उस स्थान पर जन्म दे पाया। वो दोनों एक साथ ही रहते हैं, शावक और वो मादा हिरन। वो कहते हैं ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोय, बाल न बाका हो सके जो जग बैरी होए। दोस्तों, ये छोटी सी मादा हिरन की कहानी हमें ये सिखा देती है कि हमारे जीवन में भी कभी ऐसा मुसीबत आए जहाँ से निकलने का कोई रास्ता ना दिख रहा हो तो हमें भी उस मादा हिरन की तरह अपने आप को शून्य की अवस्था में छोड़ देनी चाहिए। विपत अपने आप ही टल जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो और ये मादा हिरन की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे द कहानी टेलर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद।